का नाम मतलब है बस। हाँ, मोदी जी का नाम ना लें, क्यों? बहुत नाराज है क्या उनसे आप? नाराज क्यों नहीं रह गया? लड़के पढ़ लिख के बेकार को हो गए अभी तो। चाचा क्या नाम है आपका? जंग बहादुर। चाचा ये लोकसभा लालगंज है ना? हाँ, लालगंज लोकसभा है। किसका चांस है वोट निकलने का? तो भाई चांस अब ऐसे किसकी बतावल जाए। दोनों पार्टियां यहाँ गठबंधन है और वह बीजेपी है, दोनों लड़ रहे हैं। उसमें से दोनों पार्टी कौन कौन सी पार्टी का गठबंधन है? अरे जैसे सपा है, कांग्रेस है जी, और इधर बीजेपी है और लोग हैं, तो यही दोनों लड़ रहे हैं। और वही दोनों में कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? देखिए भाई, हम लोग तो समाजवादी हैं। समाजवादी। हाँ। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश हारे हैं, जीत नहीं पाई। चाचा उसका क्या कारण रहा है? तो भाई जीतना या हारना सब तो जीतेगा नहीं जी। जीतेगी एक ही पार्टी। हमारा फर्ज हमें पसंद है, हम देते हैं समाज। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? विकास चाहिए और क्या चाहिए। मोदी जी शिक्षा चाहिए। मोदी जी दावे कर रहे थे विकास मोदी के। का नाम मतलब है बस। हाँ, मोदी जी का नाम ना लें, ना। क्यों? बहुत नाराज है क्या उनसे आप? नाराज क्यों नहीं रह गया? लड़के पढ़ लिख के बेकार को हो गए अभी तो। भर्ती हुई थी, उसके बाद भी लोग जो है अपना पेपर जो है लीक कर दिए। सब तैयारी खराब हो गई। इसी तरह से जितनी तैयारियां होती हैं शिक्षा दीक्षा के विषय में सब फेल मार जाते हैं। तो काहे के पसंद? क्योंकि सरकार तो करे हम रोजगार खूब दे रहे हैं। अरे मनमाना रोजगार है जी। अरे जो चाहे वहाँ रोजगार खोल ले। वो तो वो कहने के लिए। हाँ, हमें शिक्षा चाहिए, हर सुविधा चाहिए और क्या चाहिए। शिक्षा चाहिए कि पहले नौकरी चाकरी चाहिए। क्या चाहिए चाचा? की बात है। शिक्षा। खाना रही बिना शिक्षा के बिना शिक्षित हुए नौकरी कैसे मिल जाए? देख ला। चाचा का नाम है आपके? राम प्रताप यादव। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे रोड आप सबको जाने दीजिए। चाचा क्या यहाँ का माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो यही सपा और भाजपा चल रही है और सब मिल है। और आप किसको वोट दे रहे हैं? ये कैसे अब समय आएगी जैसा वैसा होगा। ये अपने चालाक हैं। इस समय आने पे देखा जाएगा। ये चाचा हमारा काम ही है ना पूछना लोगों से। नहीं तो नहीं बतावेंगे। हाँ वो नहीं, हम तो जबरदस्ती पूछ नहीं रहे हैं कि बता दें। वो हमने बहुत बढ़िया है। जी कौन न्यूज है? सपा और भाजपा चल रही है जी। अब दोनों में कौन ऊपर जाए कौन नीचे जाए। आपके यहाँ चाचा लोकल मुद्दे क्या होंगे? विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर चुनाव होने चाहिए। हमारे है शिक्षा तो है ही है जी, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि लोग सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोजगार। यही आपका और पशु जो छूटे हैं MA BA PhD हमारी ओर करिए। MA BA PhD हाँ, ये सब करके रोडों पर घूम रहे हैं। इसका रिजल्ट बाद में निकलेगा। चाहिए वो आई कुछ नहीं नहीं, हम जो आप बोलेंगे एकदम सेम आएगा। नहीं आएगा। वही आएगा। हम पूरे नहीं आएगा। अरे वही आएगा। आप अरे हम भी जान रहा हूँ। हाँ, वो जो हम कहेंगे वही जो आप कहेंगे, हाँ, जो आप क्या बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसके विपरीत आएगा। तब बेरोजगारी आप नहीं देख रहे हैं। घूम के जनता से क्या पूछ रहे हैं? आप स्वयं जानिए क्या हालात है देश की। अरे तो हम यहाँ के थोड़ी ना है कि हम जान जाएंगे स्वयं हालात। आप तो यही तो लोग है, वहीं जानिए क्या हालत है। इनका काम है सबसे हमारा काम है सबसे पूछने के कि क्या माहौल है क्या नहीं। जी। कुछ लोग हैं बात करते हैं। हाँ भैया बताओ चाचा। हम ये कह रहे थे भैया ने कि हमारे सेवक जो है, नेता है, लेखपाल है, सेक्रेटरी है, दरोगा है, कलेक्टर है, बरिस्टर है, जो भी हो, जी, जो हमारी सेवा में लगे हैं वो मोटे मोटे होते जा रहे हैं। जनता परेशान है। और जिनकी सेवा हो रही है वो मारा जा रहा है। ये चक्कर क्या है भाई? ये चक्कर यही चला देना भाई। जी जी जरूर चलेगा। और दूसरी बात, अभी हमारे हिंदुस्तान में करीब वोट देने का ढंग नहीं आया। अब उम्मीद कम भी एक नहीं है। वोट देने का ढंग ढंग नहीं है। मतलब चाचा बिरादरी पर, जात पर, इस पर उस पर, उल्टा सीधा, यही सब। और क्या सही वोट तो आप दे नहीं पाते न, विचारे बना पाते हैं। ऐसा बहका देंगे घाल मेल करके तुमको कलरपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। 2000 ले लो, 500 ले लो, गल्ला ले लो। पब्लिक मस्त दारू पी का करेगा काम। दारू पी के पब्लिक मस्त। भैया क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। क्या लग रहा है सरकार आनी चाहिए कि नहीं? आने चाहिए। आप कह रहे हैं सरकार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? क्यों क्या दिक्कत है? सरकार में दिक्कत क्या है? अभी बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। वो तो जैसे जनता जैसे काम कर चाहेगी तब होगी ना बेरोजगारी। जनता काम करनी चाहेगी तब ना। जनसंख्या जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है बता दीजिए हमको। जनसंख्या बढ़ रही है जी, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। ये बात मोदी जी को पता नहीं थी 2014
खुद हमें कह रहे थे कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म, रोजगार देंगे खूब। हाँ देंगे, दे तो रहे हैं, घूस नहीं लग रहा है, अब गुंडागर्दी खत्म हो क्या गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई और क्या क्या खत्म खत्म हुआ? हो नहीं, बहुत कुछ खत्म हुआ है। महंगाई नहीं खत्म हुई। हाँ ये तो है, महंगाई की जैसे जब काम बढ़ेगा तो महंगाई ही आगे रही थोड़ा। चलिए ठीक है, बस ठीक है। ठीक। क्या नाम भैया आपका? सतीश। सतीश। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है कि मोदी जी इस बार जाएंगे मोदी जी जाएंगे? इस बार बधाई है मोदी जी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, प्लस महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी जनता त्राही त्राही कर रही जी। है। अब आप तो एक बार इमेजिन करिए कि 40 रुपये 50 रुपये किलो आटा बिक रहा है। एक आम आदमी जो रोज मजदूरी करने वाला पर्सन है, वो 40-50 रुपये, मतलब उसको रोज़ के लिए कम से कम 100 रुपये चाहिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। मिनिमम 100 रुपये। मिनिमम 100 रुपये जी। चाहिए उसे, कहीं भी कुछ भी करके चाहे जहाँ से लेके आना है। तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा महंगाई में आदमी अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों की फीस भरे कि अपना पेट पाले, क्या करे। तो भैया सरकार ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन महंगाई का भी तो कुछ करो। मतलब आम जनता जो रोजी रोटी कमाने वाली जो जनता है, वो ज़्यादातर पॉपुलेशन तो वही है जो रोज़ कमाती है रोज़ खाती जी। है ना। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, या तो कम से कम ऐसा मत करिए कि जमाखोरी ख़त्म करिए, जो आपके हाथ में जो आप कर सकते हो। प्याज के भाव अभी जो गिरे हुए हैं, अभी आप याद देखो, सरसों 4000 रुपये कुंटल बिक रही है। सेठ ने खरीद के रख लिया, 4 महीने बाद वही 6000 हो जाएगी, है ना। और तेल हो जाएगा 250 रुपये किलो। आदमी कहाँ से खाएगा जो जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है ऐसे, क्योंकि अब खेत तो नहीं बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, खेत बढ़ता जा रहा है। जो बढ़ता जा रहा है तो लोगों के पास जब खेती नहीं है तो क्या खाएंगे। तो ये सब हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही है। क्योंकि और दूसरी बात, जहाँ तक देश की बात है, देश पे 2000 जब मोदी जी से पहले जो देश पे जो आपका कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है आप उस समय की प्राइस रेट और इस समय के प्राइस रेट में आप देख लिए। मैं मानता हूँ कि प्राइस हाइक होते हैं, बट इतनी ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए। क्योंकि लोगों का एक तर्क और है भैया कि महंगाई जो है बढ़ रही है तो सैलरी भी सबकी बढ़ रही है। मैं मानता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जो सैलरी नहीं कर रहा है, जो किसान है, जो खेती पर निर्भर है, जिसके 10 जो मतलब एक परिवार जब उस समय आज 10 भाग हो गया, उसी खेती के 10 भाग हो गए, वो क्या करे। उसके लिए कुछ करो ना भैया। आप 4-5 किलो अनाज दे रहे हो, उसके लिए मेडिकल के लिए क्या कर रहे हो आप? आयुष्मान कार्ड बना रहे हो, जब वो 24 घंटे एडमिट होगा तभी तो उसका इलाज होगा। उसके पहले बेचारा क्या करेगा, है ना। उसके अलावा जो महंगाई, जो हमारे देश में जो कर्ज था, जो 64 लाख करोड़ था, आज वो जो है 100+ मतलब लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब देश पे कर्ज हो रहा है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है, और फिर चीज़ें महंगी होंगी। तो ये सब चीज़ें किसका है? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। तो मोदी जी अगर जाते हैं तो कुछ उम्मीद है कि हाँ कुछ चेंज आएगा, अदरवाइज वही 10 किलो अनाज में सबको भकाए रहेंगे और ऐसे बेड़ा गर्क होता रहेगा आम जनता का। जो मुद्दे जरूरी हैं उस पर चुनाव सरकार कराने की कोशिश नहीं कर रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, ये है वो है। भाई हम सभी जो है, हर जात, हमारा जो देश है इसमें हर कोई नागरिक है इस देश का। सबने कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए, आज़ादी सबने लड़ी है, सबका हक है, सबको हमें देखना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात पंथ धर्म हो। महंगाई की मार हर कोई झेल रहा है और उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमें उस पर काम करना पड़ेगा, हमारा यही है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ देर पहले हमारी भैया से बात हो रही थी, ये बताने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को आना चाहिए। फिर मैं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं मोदी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, फिर कौन कौन आएंगे मैं इशारा में बता देता हूँ। अच्छा मोदी जी, हाँ बताइए। ये बोले हैं कि कर्जे के ऊपर बोले सबसे ज्यादा कर्जा है ना। मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कर्जा उसी देश के ऊपर होता है जो देश सबसे ज्यादा विकास किया होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका, मेरी बात बता रहा हूँ, जी। कर्जे के मामले में सबसे ज्यादा कर्जा आप अमेरिका कर्जे की बात अमेरिका का कर रहे हैं ना। पर कैपिटा इनकम अमेरिका की कितनी है? सुनिए मैं बता रहा हूँ, पर व्यक्ति आय कितनी है अमेरिका? पिछले 75 साल में तो कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी ने। क्या 75 साल में ये भी किसी 75 साल में भैया ये भी किसी ने नहीं कहा अगर मैं महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कोई दिक्कत बता रहा हूँ। जी बताइए। सबसे पहले अमेरिका आता है, सबसे ज्यादा कर्जा उसके ऊपर, दूसरे पे रूस आता है, जी। तीसरे पे भारत है। जानते हैं उसका रीजन क्या है? जो देश सबसे ज्यादा विकास करेगा वही सबसे ज्यादा कर्जे में भी रहेगा।
तो आपके हिसाब से कर्जा ले लें तो खूब विकास होगा। बाकी तो 2024 का रिजल्ट खुद ही बता देगा, भाजपा आएगी या 24 कांग्रेस आएगी। भैया जी जैसे जब हमारे पास 20 लाख है तो हम घर बनवाएंगे 24 लाख का, हाँ। तो भाई 4 लाख कर्जा लेना पड़ेगा भैया जी। हाँ। लेना पड़ेगा 4 लाख। जब हमारे देश का विकास हो रहा है, पहले बैंक में हम लोग लाइन लगाते थे, 2 मिनट लाइन लगाते, माता बहन सुबह जाती थी और शाम को 4 बजे। अभी क्या नंबर नहीं आया भैया जी, नंबर नहीं आया। अब कहीं से, चाहे आधार कार्ड से, चाहे मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। बहुत आप इस सरकार से बहुत खुश हूँ। मतलब यहाँ पहले यहाँ से आजमगढ़ जाने में, मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ से आजमगढ़ जाने में 2.5-3 घंटा लग जाता था। जौनपुर जाते थे कम से कम। ये अखिलेश की देन है जो ये बना हुआ है, ये सब अखिलेश की देन है। ये सब जो रोड बना हुआ है आजमगढ़ में ना, सुनिए भैया, खाली विकास है कहीं, खाली आजमगढ़ में ना कुछ विकास की नवा दीजिए, कोई विकास की अच्छा मैं बताता हूँ। विकास देखना चाहेंगे। आज हमारा देश सुरक्षित किससे है बता सकते हैं? आर्मी से। हमारे देश के जो जवान है वो सबसे ज्यादा हमारी करते हैं ना। और आर्मी का अग्निवीर 4 साल कर दिया। अग्निवीर 4 साल कर दिया। आप बोल रहे हैं कि अमेरिका। अब वही स्थिति तो मैं बता रहा हूँ कि आज वो समय है इंडिया का, देख लीजिएगा कि मोबाइल में सारे देश कांप रहे हैं। भारत रीजन जानते क्या है? वो जो 56 इंच की छाती लेके खड़ा है ना, रीजन वो है। और जानते पहले क्या था? पहले किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, खाली प्रधानमंत्री के पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी। आज हमारे हर सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है और नए इतने मतलब शस्त्र वगैरह बना दिए हैं जो कि सक्षम है लड़ने में। आज अगर चीन भारत पे आक्रमण कर दे तो हमें लगता नहीं है कि चीन भारी पड़ेगा। मैं अभी हाल ही का एक आपको इंटरव्यू जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका भी 10 दिन पहले इंटरव्यू आया था। उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा कि चीन हमसे बेहतर है। सर जी प्रशासन पे मैं बात करूंगा सर। वो बोले मोदी जाना चाहिए, मैं बोला मोदी जाएंगे, कौन कौन आएगा मैं इशारा में बता देता हूँ। अभी मैं आज दूसरे काम से आया हुआ था कि कोई कंप्लेन लिखाया हुआ था, तुरंत कंप्लेन लिखाया। पहले इसी थाने में चक्कर लगाना पड़ता था। तो हमारे योगी साहब जो हैं, जितना भी गुंडा पैदा होने से पहले ही उनको खत्म कर देंगे। हम कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रशासन से हम खुश हैं। प्रशासन से आप खुश? बहुत खुश हैं कि गुंडागर्दी बस। वो बोल रहे हैं भाई साहब मोदी जाएंगे, फिर वही अतीक अहमद आएंगे, फिर वही का नाम से अब इशारा में बता दे रहे हैं कौन कौन आएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, योगी जी आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। 2024 में भी 400 एकदम पार हो गए, कोई भी नहीं आ रहा। मैं जात का एससी हूँ, लेकिन मैं मोदी जी माननीय महोदय प्रधानमंत्री, माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को वोट दूंगा। भैया आप लोग रिकॉर्ड मत करिए, मोबाइल में आप बहुत अच्छे से आएंगे ना, रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब तक वोटर रहूंगा तब तक वोट दूंगा मैं, क्योंकि हम लोग बहुत सुकून से हैं। वोट देंगे प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी। क्या नाम भैया आपका? माता प्रसाद। बता रहे भैया हम बीजेपी को वोट देंगे, आप किसको दे रहे हैं? जो विकास करेगा उसको देंगे। विकास कौन कर रहा है? आप खुद देख रहे हैं, बाबा जी आप खुद देख रहे हैं। क्या क्या विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। क्या हुआ? यार आपकी बात समझ में नहीं आ रही हमको। गोल गोल घुमा रहे हैं भैया, कह रहे हैं हम बस यही चाहते हैं, हमें रोजगार चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार में हमारी मांग यही है, UPP ARO की जो वैकेंसी रद्द हुई है उसको दोबारा फिर से करा दीजिए। हम लोग मतलब खुश हो जाएंगे। हम लोग से नाराज है, रोजगार से नाराज है और सरकार असफल रही है। सरकार मतलब एक भ्रष्टाचार के लिए ठीक है। रोजगार के बारे में आप बता रहे हैं भैया। अभी आप कहीं भी चले जाइए, मतलब ऐसे जैसे मार्केट में लोग बोलते हैं ना, बेरोजगारी के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बेरोजगारी है क्यों? सबसे बड़ा रीजन है आप इंटर किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, आप अच्छे खासे नंबर से पास हुए हैं। आप अगर मतलब रोड पर घूमेंगे, दौड़ेंगे, राजनीति करेंगे, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जानते ही हैं कि घर घर में भैया नेताजी के साथ एक सेल्फी, भैया वो करने से थोड़ी मिलेगा। आप शहरों में चली जाइए, अगर कोई बता दे बेरोजगारी हो तो कहे बेरोजगारी नहीं है। हम मुंबई बेरोजगारी नहीं है। हम मुंबई में जा चुके हैं, BCom किए हैं, टैली किए हैं,
प्लस ITI किए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें जाके वहाँ पर मतलब इतना टाइम बर्बाद करने के बाद भी 12,000 की नौकरी मिल रही है। 12,000 की नौकरी में हम 5,000 रुपये खा रहे हैं। 7,000 रुपये में आप क्या घर चलाएंगे? हमारी बात सुनिए, मैं भाई साहब को उत्तर दे रहा हूँ, मैं भाई साहब को उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए हमारे भैया, आप इतना किए हैं तो आप कंपटीशन क्यों नहीं निकालें? वैकेंसी दे कहाँ रहा? क्यों नहीं निकालें? मेरा सवाल आप एक मिनट आप बिहार भारत से अलग है? एक मिनट सुन लीजिए। बिहार भारत से आप कह रहे हैं कंपटीशन कहाँ निकाले? कंपटीशन कैसे निकाले? पुलिस का पेपर लीक हो यार, वो का लीक हो गया। बात सही है, लेकिन ये बताइए आप जो भी काम किए हैं, रेगुलर क्लास किए हैं, सही बताइए आप। हाँ किए हैं, यहाँ से हम साइकिल से गए हैं कलान तक नाम लिखा के आप लोग गए हैं। नाम हमारे जाकर वहाँ पर रजिस्टर पर नाम देख लीजिए। अब नाम लिखा के लोग जाएंगे प्रदेश, और जब पेपर होगा तो प्रदेश से आएंगे। इसीलिए आप बेरोजगारी से परेशान है, यही ना? बस हम यही चाह रहे हैं सरकार रोजगार दे दे। बीकॉम किए हैं, BSc किए हैं, सरकार बीकॉम। हाँ भैया, बस हम ये सरकार में बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है लेकिन चुनाव में होना चाहिए भाई। हाँ बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। जौनपुर में पूर्वांचल उमरनाथ नाथ सिंह का एक मेडिकल कॉलेज था, अभी वो धीरे धीरे 9 साल हो गए। अभी जब देखो तो कोई मिस्त्री लेके ईटा पड़ रहा है, कोई ठीक रहा है, ठोक रहा है, कोई सरिया ठोक रहा है। और 9 साल से कौन बेरोजगारी भत्ता किया जाएगा? बताओ कैसे उसमें हो जाएगा? 9 साल कुछ मायने रखता है। अभी वो तैयार हुआ है? नहीं तैयार हुआ है। आइए हम बताते हैं जी। 14 मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे। पहले आप ये बताइए करते क्या है आप क्या करते हैं? मैं डी फार्मा किया हूँ। फार्मा का वैकेंसी आई है, मैंने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी। कितनी वैकेंसियाँ? एक मिनट, क्योंकि कितनी वैकेंसियाँ? झारखंड में कर रखा हूँ, इसलिए क्योंकि झारखंड भारत से अलग नहीं है। भारत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप डी फार्मा किए ना? डी फार्मा की कितनी वैकेंसी है डी फार्मा की? डी फार्मा में इस समय 736 वैकेंसी आई। 736 वैकेंसी आई डी फार्मा में। वैकेंसी इस समय झारखंड में आई हुई है, जिसमें से लगभग 64 इसमें 64 अदर स्टेट के लिए है, बाकी सब उसी के लिए सेम है। 64 अदर स्टेट के लिए? हाँ 64 अदर 64 ही। उसमें भी कंपटीशन, आप बिहार का कंपटीशन जानते ही हैं कैसा होगा। रही बात बेरोजगारी की, तो मैं बता दूं आज भी 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 32 हमारे यूपी में सब मिला करके, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके। आज एम्स देख लीजिए कितने हैं, आप खुद देख लीजिए एम्स कितने बड़े हैं। PGI यहाँ बना हमारे आजमगढ़ में बन के चल रहा है। ये बेरोजगारी थोड़ी है, बेरोजगारी क्या कह रहे हैं आप? तो रोजगार होंगे। क्या कह रहे हैं? आगे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? अभी आप PGI कर रहे थे तो मिनी PGI तो मुलायम सिंह की देन है आजमगढ़ में। हाँ तो भैया कौन कह रहा है कि किसकी देन किसी की भी हो। आप जाइए नौकरी करिए, पढ़ रहे थे। आपके हाव भाव से लग रहा था कि आप मोदी जी का गिनवा रहे थे भाई साहब। हाँ आप तो मोदी जी का गिनवा रहे थे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, बोल रहे थे दरभंगा में एम्स खुलवा दिया, और झूठ बोल रहे थे, खुला नहीं था। 100% बाकी तक नहीं पड़ी है। अब मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में होकर झारखंड में नौकरी मांगने जा रहे हो 64 सीट के लिए, यूपी में आप नहीं मांग कर सकते। मैं बता रहा हूँ आया कितना आया था? वो मेरी गलती थी, वो मेरी गलती। कितनी वैकेंसी आ रही है? लाखों लोग हर साल पढ़ के निकल रहे हैं और वैकेंसी 6-7 तो आ रही हैं। आप भी गजब तर्क दे रहे हैं। ठीक है, मैं बता, लाखों लोग पढ़ रहे हैं ना। आप किसी भी डी फार्मा कॉलेज में चले जाइए, अगर उस कॉलेज में 200 सीट है, 200 सीट है, आपको एक भी बच्चे पढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप एक बार जाकर के कॉलेज के अंदर, ठीक है, भी पढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, उसमें आप भी एक में आप भी होंगे। मैं क्लास किया हूँ कंटिन्यू 2 साल। यही बात मैं अभी भाई साहब से ना, भाई साहब भी आप ही का तर्क दे रहे थे, मैं भी क्लास दिया जी। चाचा क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। चाचा क्या लग रहा है आपको, सरकार आनी चाहिए दोबारा या नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए सरकार। जो सारा पैसा है, शाह कई बार कह चुके हैं साहब भी कि सारा पैसा ऑनलाइन करिए और 45 दिन में आपका पैसा वापस आने लगेगा। अब पेपर में फिर केंद्र सरकार भी बोली थी चीज से, गरीबों का पैसा मर रहा है, कहाँ जाए? किसी शादी ब्याह के लिए रखा था, कोई बुढ़ापे के लिए रखा था, कोई सुस्त रहने के लिए रखा था। ये कैसी सरकार है जो पैसा नहीं मिल रहा है? 5-5 लाख, 10,000, 15 लाख, कोई 10,000 रुपया अपने गरीबी के लिए रखा था, आदमी बुढ़ापे में काम देगा। ये पैसा मिल ही नहीं रहा है, कैसी सरकार है ये? मोदी खुद कहे, पेपर आप उठे, वो अमित शाह बोले थे कि आप सहारा का पैसा ऑनलाइन कर दीजिए, जितना कागज है ऑनलाइन भी गरीब आदमी करा दिए। किसी का 2,000, किसी 15 ऑनलाइन भी लगा, वो भी पैसा मिल रहा है। पैसा आया नहीं, अभी नहीं आया। पैसा कहाँ आया? ये झूठ बोलते हैं सरकार वाले।
केंद्र सरकार में बैठे हैं सब, ये तो काहे झूठ जुमलेबाजी हो बोलते रही है। कह रहे हैं? 15 लाख आएगा, 15 लाख कहाँ आया? 15 लाख उसके बाद छोड़िए, हर बात में जुमलेबाजी। 45 दिन में बोले थे, 45 दिन इन्होंने बोला 15 लाख आएगा। मोदी जी ने ये कहा था, आप पूरी न्यूज नहीं देखे थे शायद, मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों में जितने भी ब्लैक मनी है, अगर मैं उसको मैं एक मिनट सुनिए, अगर उसको मैं भारत में लाऊं तो भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए पड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 98% करेंसी नोटबंदी से आ गई वापस, 2% नहीं आई है। तो ब्लैक मनी कहाँ है? वही तो मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मनी मतलब नहीं है ब्लैक मनी। मैं बता रहा हूँ ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी आरबीआई ने 98%